नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। आज रविवार है, संडे है, तो आज मैं इस मार्केट में क्या हो रहा है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मार्केट का पोजीशन क्या है, मार्केट में हम क्या कर सकते हैं और इसमें निवेश कैसे किया जाएगा, इसके बारे में मैं अपना राय बता रहा हूँ। आप अगर इस राय को पसंद करते हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो या अपने खुद के स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो अभी मार्केट का पोजीशन ये है कि अब ये बहुत रेंज बाउंड चल रही है बिटवीन 19,800 से लेके 19,300 में ऊपर नीचे जा रही है। इसमें दो फैक्टर्स निरंतर हो रहे हैं। लगातार पैसा एफआई बाहर निकाल रहे हैं। पिछले महीने लगभग $2 बिलियन ले चुके हैं। इस महीने भी $2.5 बिलियन बाहर निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि क्यों एफआई पैसा बाहर निकाल रही है और भारत की मार्केट का क्या हाल है। अभी रिजल्ट सीजन आना शुरू हो चुकी है और रिजल्ट सीजन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला हम इसको तो देख लें, क्यों एफआई पैसा बाहर निकाल रहे हैं। एफआई पैसा इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि गैस पेट्रोल का दाम ऊपर चला रहा है और ये जो 15 महीने में इन्फ्लेशन में बहुत बढ़ गई है, इसका कॉम्पनसेशन लेबर डिमांड कर रहा है। आपको पता होगा कि फोर्ड, जीएम ऐसे मोटर कंपनी में यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स की स्ट्राइक हो रही है और पे राइज मांग रहे हैं। तो अगर वर्कर का कॉम्पनसेशन इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो अमेरिका ने बहुत देरी कर दी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने में। अब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना शुरू की तो बहुत जल्दी कर दी बिटवीन 0 to 5.5%। लेकिन उसके बाद भी रेट्स कम नहीं हो रहे हैं। इन्फ्लेशन इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, अभी 3.7% में अटक गई है। लेकिन फेडरल रिजर्व ने ये कमिटमेंट पब्लिकली दे चुकी कि हम इसको 2% तक नीचे आएंगे। लोग की राय ये थी, इकोनॉमिस्ट की राय ये थी कि वहां रिसेशन आ जाएगी और रिसेशन के कारण नीचे जल्दी आ जाएगी और रेट कट्स इस साल की एंड या अगली साल में शुरू हो जाएगी। लेकिन ये निकला कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग और रिसिलिएंट रहा और अभी रिसेशन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रही है और लोग वेज रेसेस की बात कर रहे हैं और वर्कर डिमांड बहुत ज्यादा है। सो इसके कारण रेट कट को छोड़ो, अभी रेट बढ़ रही है। तो फेड ये बोल रहे हैं हायर फॉर लॉन्गर, दैट इज रेट जो है वो लगभग 5.5 तक में कई महीने चलेंगे। तो अब ये निश्चय हो गया है कि रेट का कटौती नहीं होगी। तो लोग खुश होते थे, मार्केट खुश होती थी जब थोड़ा इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगी तो रेट तो आगे ना बढ़ाए। तो पिछले हफ्ते तक मार्केट ये सोच रही थी कि सारे न्यूज अच्छे आ रहे हैं, अभी रेट इंक्रीज नहीं आएगा। लेकिन जो शुक्रवार को डेटा रीडिंग आया कि इन्फ्लेशन 3.7 है, उसको मार्केट ने बुरी तरह से ले ली। ये तो थर्सडे नाइट ही आ चुकी थी ये न्यूज और उसने मार्केट में बॉन्ड यील्ड फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया और स्टॉक में सेल ऑफ शुरू कर दी। तो भारत में ये हो रही है कि इंटरेस्ट रेट उतना नहीं बढ़ा जिससे अमेरिका में बढ़ा। तो बॉन्ड मार्केट से भी पैसा बाहर चल रही है और इक्विटी मार्केट से ही पैसा चल रही है। भारत में एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, इंपोर्ट भी कम होती जा रही है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा और रुपी नीचे आ रही है क्योंकि रेम भी नीचे आ रही है, वियतनाम भी डॉन्ग नीचे आ रही है और टाका बांग्लादेशी टाका नीचे आ रही है। तो हमारा करेंसी भी नीचे आना चाहिए, नहीं तो इधर से कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन आरबीआई को ये रुपये को सपोर्ट करने के लिए निरंतर डॉलर बेच रही है। $600 बिलियन के ऊपर था हमारा फॉरेक्स रिजर्व, अब कट के $540 बिलियन तक आ चुका है। लगभग $60 बिलियन हम बेच चुके हैं और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गैप है उसको फिल करने के लिए कैपिटल फ्लोस आना चाहिए। वो कैपिटल फ्लोस भी कम हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप में कोई निवेश करना नहीं चाहता है क्योंकि रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 6% हो गया अमेरिका में। और अमेरिका के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा तो कल आएगा, नहीं तो परसों आ ही जाएगा। इसलिए आईटी में स्पेंडिंग कम कर चुके हैं और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं। इसके कारण आईटी स्पेंडिंग कम हुई है, आईटी बिजनेस कम हुई है
और भारत में जो बड़े आईटी कंपनी हैं उनमें 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल, और तीनों कंपनियों के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना अच्छा नहीं थे। प्रॉफिट सिंगल डिजिट में ऊपर गई है और सेल्स भी सिंगल डिजिट में ऊपर गई है। तो निश्चय है इस साल में गाइडेंस भी बहुत धीमा था इन्फोसिस इन्फोसिस का। टीसीएस तो गाइडेंस नहीं देती है। तो लगता है इस साल में सभी कंपनियों का ग्रोथ 5-6% ही होगा। ये मैं बड़ा कंपनी 5 का बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल और टीसीएस। और दूसरा खराब न्यूज ये आ रहा है कि जो नौकरी है वो कम होती रही है और लोग को कम करते जा रहे हैं। जो 3 बड़े कंपनियां रिजल्ट अनाउंस की हैं वो एक ही क्वार्टर में 16,000 लोगों को घर भेज दिया है और नौकरी ऐड नहीं किया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि बड़े आईटी कंपनी, रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज में इस साल लगभग 50,000, 55,000 से लेके 75,000 जॉब्स तक की कमी हो जाएगी। और आईटी में तो स्टार्टअप में तो 1 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो ये सारे अच्छे पे गुड पेइंग जॉब्स हैं जो 50,000 के ऊपर तनख्वाह देती हैं। अगर ये जॉब्स चले गए तो मार्केट में कंजप्शन भी कम होता जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट में एक धीमापन है। रुपी भी नीचे आ रही है, बैंकिंग क्रेडिट भी नीचे आ रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने बोला है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का डिस्पर्सल कम करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है और भारत की सेविंग्स रेट भी कम हो रही है। तो अगर जीडीपी रेट कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, तो कंपनी का अर्निंग्स कम होगा, उसी टाइम एफआईआई भी बेचेगा, तो इसमें स्टॉक में बहुत इजाफा होना बहुत कमी है, चांस है। सो स्टॉक में आज पिछले 10 आने वाले 12 महीने में आज से स्टॉक पोजीशन से 10% रिटर्न भी बहुत मुश्किल है, 5 से 8% मुश्किल हो सकता है। पैसों में ऐसा सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर को सब्र से काम करना पड़ेगा और उन स्टॉक को खरीदना चाहिए जो लार्ज कैप है और वैल्यू है। तो अगर आप 1 रुपया का स्टॉक को 50 पैसा में खरीदेंगे तो इस बुरे मार्केट में भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपको एक बेहतरीन कंपनी को बहुत 1 रुपया जो वैल्यू है उसको 2 रुपया में खरीदेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो आपको ये करना चाहिए, जो कंपनीज की अर्निंग्स डॉलर में है वो खरीदना चाहिए। जो कंपनी डेट, उसके पास डेट है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जो सोना में रिटेल कर रहे हैं उसको खरीदें, क्योंकि सोना का दाम कम होगा तो सेल्स ज्यादा होगा, मार्जिन ज्यादा होगा, उसको खरीदना चाहिए। और 18 महीने के बाद जब रेट कट होगी, सोना का रेट ऊपर जाएगा, तो गोल्ड लोन कंपनीज को भी हमको देखकर कंसिडर करना चाहिए। अगर ये सब आपने किए और जो कंपनीज डॉलर में अर्निंग्स है उनको भी नजर रखते हैं, तो अगले 18 साल में आपका पोजीशन अच्छा होगा। आप इन्फोसिस को देख सकते हैं, एचसीएल को देख सकते हैं, करेक्शन के बाद टेक महिंद्रा को देख सकते हैं, टीसीएस को देख सकते हैं, फार्मा में डॉक्टर रेड्डी को देख सकते हैं, मैटको को देख सकते हैं, कैडिला को देख सकते हैं। और सोने में अभी सोने गिरवी रखने वाले, गिरवी लेने वाले कंपनियां जैसा मनप्पुरम और मुथूट को भी देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। इसी यूनिवर्स में लगने से, और जब भी किसी का दाम, किसी अच्छे स्टॉक का दाम गिरेगा तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी पोजीशन में लें, जो ज्यादा पोजीशन तो पैसा आपका ऐसा है आप उसको बॉन्ड में डाल लें, और बॉन्ड से जो ब्याज आती है हर महीने, हर क्वार्टर, उसको इसमें स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी है, यही सेफ स्ट्रैटेजी है। लॉस कम होगी, थोड़ा प्रॉफिट में सैक्रिफाइस हो सकता है, लेकिन लॉस तो कम ही होगी। धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो जब हम हर वीडियो डालेंगे एक नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और ये वीडियो मिस कर सकते हैं आप। अगर इस वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं हैदराबाद में एक इवेंट करने वाला हूँ 28 अक्टूबर शनिवार को 4:30 से 5 बजे तक। जो उधर मुझे मिलना चाहे वो नीचे दिए हुए जीमेल आईडी में और व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। hyderabadmoneypage@gmail.com उसका ईमेल एड्रेस है। मैं आपको हैदराबाद में मिलाऊंगा।